ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की असीम कृपा से भक्तों, आज का दिन 12 दिसंबर 2020 बहुत सौभाग्यशाली व ऐतिहासिक दिन है। सभी शिव भक्तों और हर कैलाशी यात्री के दिल में बसने वाला कैलाश मानसरोवर भवन, जिसकी बहुत वर्षों से देश के श्रद्धालुओं को इंतजार था, आज माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इंदिरापुरम गाजियाबाद स्थित देश का पहला भव्य कैलाश मानसरोवर भवन को लोकार्पण कर अपने जीवन का एक और ड्रीम प्रोजेक्ट प्राप्त कर लिया है। भवन का शिलान्यास 2017 में श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ही किया था। 9000 वर्ग मीटर भूमि पर बने भवन निर्माण जयपुरी पत्थरों से किया गया है। इसमें कुल 46 कमरे 4 लोगों व 48 कमरे 2 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। एक बार में 280 यात्री यहां रुक सकते हैं। 5 स्टार फैसिलिटी के साथ यहां योग और ध्यान केंद्र भी बनवाए गए हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ अलग अलग कई हॉल का निर्माण किया गया है। एंट्री से लेकर हर कमरे में भक्तिमय संगीत सुनाई पड़ेगा। यह 4 मंजिला भवन केंद्रीय वातानुकूलित व 188 कार पार्किंग बेसमेंट के 2 तलों में बनाई गई है। स्वीकृति से कम लागत में तैयार होने का गौरव भी भवन को प्राप्त हुआ। इसकी लगभग 132 करोड़, जिसमें जमीन भी शामिल है, का निर्माण कार्य संपूर्ण हुआ। कैलाश मानसरोवर भवन को लाइटों व फूलों से सुसज्जित किया गया तो रात में भवन की सुंदरता और जगमगा उठी। श्री योगी जी ने बताया कि यहाँ कैलाश मानसरोवर यात्रियों सहित 4 धाम जाने वाले व सिंधु दर्शन यात्रियों को भी ठहरने का लाभ मिलेगा। आज लोकार्पण के ऐतिहासिक दिन चुनिंदा अधिकारी, भाजपा पदाधिकारी और कुछ ही कैलाश मानसरोवर यात्रियों को कार्यक्रम में आने की अनुमति दी गई। श्री उदय कौशिक जी, चेयरमैन कैलाश मानसरोवर निष्काम सेवा समिति, जिन्होंने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ी हर व्यवस्था और कैलाश यात्रियों की निष्काम भाव से सेवा कर भक्ति की असीम प्रकाष्ठा का प्रमाण दिया है। मैं सभी कैलाश यात्रियों की तरफ से उनका साधुवाद व्यक्त करता हूं। श्री नरेंद्र मोदी सरकार व योगी सरकार और कैलाश मानसरोवर भवन निर्माण से जुड़े सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिनके अथक प्रयासों द्वारा यह भव्य निर्माण आज देश की आध्यात्मिक धरोहर के रूप में उपस्थित है। देती हूँ खास तौर से जनरल वीके सिंह और हमारे जो साथी हमारे विधायक हैं सुनील शर्मा जी का बहुत सौभाग्य है कि मानसरोवर भवन जो है उनके क्षेत्र में बन रहा है, और उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि समय समय पे उन्होंने इसमें बहुत अपना इंटरेस्ट दिखाया और देख के बहुत अच्छा इसको बनाया है। और साथ ही साथ आशा जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने भी इसमें बहुत इंटरेस्ट लिया। ये अपने गाजियाबाद के लिए एक ऐसा स्वर्णिम दिन है कि जिसका लंबे समय से हम सबको इंतज़ार था। जी हाँ, हमारी धार्मिक भावनाओं को सहेज कर रखने का ये कैलाश मानसरोवर भवन, हम जानते हैं कि संस्कृति की कितनी महत्ता होती है, और प्रदेश सरकार ने अपनी तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से यह हम सबको एहसास दिला दिया है कि हम कितने सुरक्षित हैं अपनी आस्थाओं से। और यह बात मुझसे ज़्यादा शायद बेहतर बता पाएंगे कैलाश मानसरोवर समिति के अध्यक्ष श्री उदय कौशिक जी, जो कि हमारे बीच में हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ महोदय को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ, और आज के दिन वो
क्या हम सबसे साझा करेंगे, ये मैं उन पर छोड़ती हूँ। मैं चाहूँगी सभी का ज़ोरदार तालियों द्वारा आप अगर स्वागत करेंगे तो एक जीवंतता बनी रहेगी। मंच पर सम्मानित उत्तर प्रदेश के धर्मार्थ कार्य मंत्री साक्षात भोले बाबा के नगरी से नीलकंठ तिवारी जी, और हमारे बीच में अभी शिव योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं। मंच के सभी सम्मानित जनों को हृदय से प्रणाम करते हुए, स्वामी जी को भी वंदन करते हुए, मैं परम गुरु कैलाशपति के चरणों में उस भावना को कर रहा हूँ। हो परम रम्य गिरवर कैलाशु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। राम शिया राम जय जय राम। राम शिया राम जय जय राम। 70-75 वर्षों में जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की, वो शिव योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से आज सपना पूरा होने जा रहा है, और हम सब उसके गवाह हैं। हम सब उसके साक्षी बनने जा रहे हैं, उन पलों के, उन क्षणों के। मुझे याद है जब कैलाश मानसरोवर यात्रा दिल्ली में जनपथ रोड से जाती थी, अब कितना सौभाग्यशाली समझेगा वो कैलाश यात्री अपने आप को जब अपने भवन से कैलाश यात्रा पर जाएगा, जब अपने भवन से वो कैलाश के लिए निकलेगा। अद्भुत संयोग, कितने संयोग इस भवन के साथ जुड़े हुए हैं। भोलेनाथ कैलाश से मंत्र देते हैं अपने साधकों को, ओ बंदों बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि जो सुलभ जपत जिस नामू। राम शिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम शिया राम जय जय राम। के मार्गदर्शक, मानव मूल्यों के प्रणेता, जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी मंच पर हाथ चुके हैं। जोरदार तालियों द्वारा उनका स्वागत कीजिए। आपकी तालियां बताएंगी कि आप कितना चाहते हैं अपने जननायक को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा संचालित धन्यवाद। और इस पावन भावना के प्रति नतमस्तक होते हुए मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित कर रही हूँ श्री नीलकंठ तिवारी जी, माननीय मंत्री धर्मार्थ जी को, कि वह अपने स्वागत संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए यह स्थल बना है, तो बाबा भोलेनाथ का एक बार हम लोग जयकारा भी कर लें। 2.5 से 3 घंटे रोड की यात्रा करके मौसम खराब होने के बावजूद भी आए हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एक बार हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंच पर
पर विराजमान हम लोगों के नित्य के मार्गदर्शक, अपने हर कार्यों से प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरणा देने वाले, धर्म स्वरूप उत्तर प्रदेश की सत्ता को धर्म के मार्ग पर ले चल के विकास के पथ को अग्रसर करने वाले आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मंच पर विराजमान, सीमा की रक्षा सुनिश्चित करते हुए देश की रक्षा को भी ठीक से संचालित करने के व्रत के साथ काम करने वाले जनरल वीके सिंह जी और धर्मपरायण माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय नीलकंठ तिवारी जी, राज्य मंत्री पर्यटन उत्तर प्रदेश, माननीय अतुल गर्ग जी, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग, श्री माननीय अनिल अग्रवाल जी, हमारे राज्यसभा में सांसद, हमारी प्रथम नागरिक आशा शर्मा जी, दुधेश्वर नाथ के हमारे बहुत ही आदरणीय, बहुत ही जो कि पूरे गाजियाबाद पर उनका श्रद्धा का हाथ है, नारायण गिरी जी महाराज। कैलाश मानसरोवर भवन हम लोगों ने 2017 में इसका शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न किया था। आज मैं आप सबको इसको लोकार्पित करते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। लोगों को यही तो चिढ़ है कि आखिर ये सब काम क्यों हो रहे हैं, और इसी चिढ़ के नाते, क्योंकि जो काम वर्षों वर्षों और सदियों सदियों में नहीं हुए, आज वे हाथों हाथ उन सब कार्यों को होते हुए और सफलतापूर्वक क्रियान्वयन होते हुए जब देश देख रहा है तो देश प्रफुल्लित है। लेकिन जिन्हें भारत की प्रगति अच्छी नहीं लगती, जिन्हें भारत का विकास अच्छा नहीं लगता, भारत की खुशहाली अच्छी नहीं लगती, भारत के गांवों में, भारत के किसानों में, भारत के नौजवानों के चेहरे पर जिन्हें हंसी अच्छी नहीं लगती, उनकी दिन रात की नींद जहां पूरी तरह समाप्त हुई है, वहीं वह देश के खिलाफ फिर से षड्यंत्र रचने में लगे हुए हैं। भाइयों बहनों, यहां पर हम लोगों ने कैलाश मानसरोवर के इस भवन के लिए जब जनरल साहब ने, सुनील जी ने, यहाँ के हमारे अतुल जी ने, पूर्व महापौर अंशु जी ने और अन्य सभी यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों ने जब ये मांग शासन के सम्मुख रखी और कैलाश मानसरोवर की यात्रा को शुभारंभ करने के लिए उस समय जो हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था कि नहीं, यात्रा में जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की भी हम लोग देखभाल करेंगे, इस राशि को 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख करेंगे, तो उस समय बात हुई थी कि यहाँ पर एक भवन बनना भी चाहिए, और नहीं तो यही गाजियाबाद था। यहाँ पे इस प्रकार की यात्रा का भवन बनने की बात तो दूर, शासन और एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करके हज हाउस बना दिया जाता था, और कैलाश मानसरोवर के भवन की जब मांग उठती थी तो हर जमीन को विवादित कर दिया जाता था। भाइयों बहनों, हम लोगों ने तो इस जमीन की भी कीमत दी, और इस भूमि की कीमत देने के बाद यहां पर यह भव्य भवन उन सभी श्रद्धालु जनों के लिए बनाया है जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, सिंधु दर्शन की यात्रा में जाना चाहते हैं,
उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ जी का, गंगोत्री और यमुनोत्री जी का दर्शन करने के लिए उस धाम की यात्रा में जाना चाहते हैं, उन सभी के लिए यह भवन यहाँ पर उपलब्ध होगा, उनकी सेवा के लिए समर्पित होगा। और यही यहाँ के हमारे लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जी का, यहाँ के मान्य विधायक, यहाँ के सभी मान्य जनप्रतिनिधियों, संगठन के पदाधिकारियों की यही मंशा थी। और उसी मंशा के साथ आज इसको लोकार्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।